स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की अगली कड़ी में मैं आपके लिए आज फिर कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए हम अपने टॉपिक्स पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैंने आज में जो पहला पॉइंट उठाया है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? तो याद रखना दोस्तों, जस्टिस NV रमन्ना। कौन बने हैं? जस्टिस NV रमन्ना। ठीक है, NV रमन्ना जो है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। NV का फुल फॉर्म शायद नथुलापति वेंकट रमणा है, या नाथुलापति ऐसे करके है, नाथुलापति वेंकट रमणा इनका फुल फॉर्म है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक, अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है दोस्तों। किसकी बात आई है? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट से हम आज कुछ नए और अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं जो हमसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है मेरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों मेरे भाइयों आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 बोलता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार हम देखे थे कि 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां पे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एपेक्स न्यायालय के रूप में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। कौन थे सर? एलिजा इम्फे। और अन्य में थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो हाई कोर्ट आपका आता है अनुच्छेद 214 में। हाई कोर्ट किसमें आता है? आपका आर्टिकल 214 में। बात करेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? इकहरी और एकीकृत है। कैसी है दोस्तों? इकहरी और एकीकृत। ठीक, भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? इकहरी और एकीकृत है। भारत में जो न्याय के लिए जो अंतिम दरवाजा हम खटखटा सकते हैं वो कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके ऊपर फिर हम कहीं नहीं जा सकते हैं भारत में। भारत में हम लो से शुरू करेंगे, बिल्कुल नीचे लेवल से, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने हाई कोर्ट से, और अंतिम हमारा कहां तक पहुंच सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं। वर्तमान में कुल जजों की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है टोटल 33 + 1, टोटल 34 है। ठीक है, 34 का बाइफरकेशन, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछेगा कि शुरुआत में जब संविधान बना उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे, तो शुरुआत में कितने थे? कुल 8 थे। 1 + 7, कुल 8 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और आपके 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ खास बातें। अब मैंने यहां पे कुछ पॉइंट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। कौन थे आपके? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया या HJ कानिया। जबकि अगर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, कौन थी दोस्तों? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक, इतनी बातें आपको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आपको याद रखनी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमन्ना। जो आपका NV रमन्ना का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नथुलापति वेंकट रमणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में ये बिल्कुल करंट है, आपका दोनों के दोनों पॉइंट करंट है। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 घोषित हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और निर्देशक की हम बात करते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है थप्पड़ को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ठीक, थप्पड़ को।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करता हूं अगर मैं, तो इरफान खान। ठीक है, इरफान खान को किस लिए, तो अंग्रेजी मीडियम के लिए, इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। और थप्पड़ के जो निर्देशक हैं वो कौन है आपके, अनुभव सिन्हा, अनुभव सिन्हा। ठीक है, बेस्ट अभिनेत्री की बात करता हूं मैं, तो तापसी पन्नू, इसको थप्पड़ मूवी के लिए। ठीक है, तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। और थप्पड़ मूवी के निर्देशक कौन है दोस्तों, तो निर्देशक कौन हो जाएंगे थप्पड़ मूवी के, अनुभव सिन्हा। इनको बहुत ज्यादा अनुभव है। क्लियर हुआ, थप्पड़ मूवी के निर्देशक कौन हो जाएंगे, अनुभव सिन्हा। इरफान खान को मिला अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूंगा तो तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। और बेस्ट निर्देशक या बेस्ट डायरेक्टर की बात करता हूं तो ओम राउत, ओम राउत। ठीक है, इनको मिला है किस चीज के लिए, तो तान्हाजी द अनसीन वॉरियर के लिए। ओम राउत को किस लिए, तान्हाजी के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये कुछ खास बातें थी आपके 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है आपका वो हिमिस है। ठीक है, हिमिस नेशनल पार्क। और ये हिमिस नेशनल पार्क दोस्तों कहां मिलेगा, अब जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ये लद्दाख में मिलेगा। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भारत में, जबकि ऑप्शन में आपके पास लद्दाख भी, ऑप्शन में आपको लद्दाख भी अवेलेबल रहेगा, आपको सॉरी लद्दाख के साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर भी रहेगा, हिमाचल प्रदेश भी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा, वहां हमारा सब प्रदेश निकल जाता है एक साथ। तो याद रखना है कि हिमिस जो है वो आपका कहां पे है, लद्दाख में है। लद्दाख को ही हाल में लास्ट ईयर क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है सबसे हाइट पर और एक होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा। तो अगर आपसे बोलता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भारत का बाघ रिजर्व कौन सा है, तो आपका नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ। जबकि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है आपका बाघ रिजर्व कौन सा है दोस्तों, तो यह है आपका नामदफा। कौन सा है, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये कुछ खास बातें थी आपकी। अगला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2021 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 29वां। ठीक है, 29वां विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, एचआरडी मंत्रालय का नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, और नए शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या थी आपकी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या थी दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला है, लास्ट है जो मेरा पॉइंट है, पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार। ठीक है, पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, अविक सरकार। अब पीटीआई की बात कर लेते हैं। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अविक सरकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें थी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मैंने आज कवर किया है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए